हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप को सीखने के बाद अब हम लोग असल में बात करेंगे किस पर, हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी में जो हिस्ट्री की फॉर्मुलेशन है वो अचानक से नहीं हुई है, बल्कि इसका आगाज स्टेप बाय स्टेप हुआ है और दरमियान में तकरीबन 150 साल तक काम ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत वर्किंग स्टार्ट हुई। आपको पता है कि 1595 में ज़िकारियास की जॉनसन की डिस्कवरी के बाद सेल की तरफ जो है अमेंडमेंट हुई है। तो सबसे पहला जो बंदा था जिसने सेल थ्योरी से मुतालिक बात की वो था अरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसफर था। इस ग्रीक के टाइम से हमारे पास है ये काम का आगाज़ होता है। उस वक्त सिर्फ अरिस्टोटल ने कहा था कि ऑल एनिमल एंड प्लांट सम हाउ रिलेटेड। अब ये नहीं बताया था किस वजह से रिलेटेड है। देखिए दोनों के सेल हैं, सेलों की वजह से रिलेटेड है, ये उसने उस वक्त नहीं बताया था। बस ये कहा था किसी न किसी तरह से हमारे पास क्या है, प्लांट और एनिमल जो है वो रिलेटेड हैं। अरिस्टोटल की बहुत सारे वर्क हैं इसके अंदर, तो उसकी बात को सराहा गया, माना गया, हाँ जी बड़ी बात इसने कही है। इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ये वाला आइडिया कि एनिमल और प्लांट में कोई ना कोई चीज रिलेटेड है, इसने इस बात को सवाल बनाया। इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। कोई ऐसी फंडामेंटल यूनिट है जो तमाम ऑर्गेनिज्म में एक जैसा है। देखें जी, फिर हमारे पास है माइक्रोस्कोप, अभी 17वीं सदी में बनी है। अपना हमारे पास 17वीं सदी तक हमारे पास इस्तेमाल हुई है, 16वीं सदी में जाके बनी थी 1595 में। तो हमारे पास 17वीं सदी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपनी सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके क्या किया, स्लाइस ऑफ कॉर्क का ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया कि उसको क्या नजर आए, छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आए। इन कंपार्टमेंट को उसने नाम दिया हनी कॉम, जैसे शहद के छत्ते के अंदर खाने होते हैं, सेम ऐसे खाने दिखे। उसने कहा कि ज्यादातर ये क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं अंदर से। यानी पहली दफा 1665 में ये डिस्कवरी हुई। यानी क्या, जब रॉबर्ट हुक ने अपनी सेल्फ मेड इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके जो कॉर्क होती है, बाहर का छिलका होता है प्लांट की बॉडी का, उसके ऊपर रख के स्लाइस को उसका ऑब्जर्व किया, देन जाके हमारे पास क्या हुए, हनी कॉम जैसे स्ट्रक्चर्स बने। हनी कॉम कहते हैं हमारे पास क्या है, जैसे शहद के छत्ते के जैसा छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे। उसने उस वक्त इनको नाम दिया सेल्यूलाई। फिर कुछ अरसे बाद जो है वो एक बंदे और ने इसका नाम था हमारे पास एंटनी वॉन लीवनहुक, एक डच हमारे पास नेचुरलिस्ट था। उसने पानी के जो पॉन्ड होता है उस वाटर का गौर मुशाहदा किया, उसमें छोटी छोटी जिंदा चीज़ें देखी, उनका नाम दिया उसने एनीमोलिक्यूल्स, यानी टीनी ऑर्गेनिज्म। जो उसने बारिश का पानी, तालाब का पानी यूज़ करके देखे, उसमें उनको नाम दिया एनीमोलिक्यूल। किसने, एंटनी वॉन लीवनहुक। जिसको ये नीचे शक्ल नज़र आ रही है, ये एक्चुअली क्या हमारे पास ये रॉबर्ट हुक है, जिसने 1665 में ये डिस्कवरीज की थी और इसने जो स्टार्ट में ये चीज़ें बताई थी, ये हमारे पास क्या है, हनी कॉम का बना हुआ सेटअप है। जिस तरह हम कहते हैं पहली दफ़ा एम्प्टी स्पेस ऑफ द सेल का कंसेप्ट दिया था। फिर 1809, देखें स्टूडेंट्स आप गौर करें, हम लोग कहते हैं 1665 के बाद जो काम स्टार्ट हो रहा है वो डायरेक्ट कब का, तकरीबन 1800 के बाद हो रहा है। इसका मतलब है कि तकरीबन पूरी हाफ सेंचुरी, 1.5 सेंचुरी तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 1809 में जैन बैप्टिस्ट डी लामार्क जो था, ये हमारे पास उस वक्त आई थिंक मेरा ख्याल है किसी इंस्टीट्यूट का जो था वो हेड था। इसका जो कंसेप्ट है एवोल्यूशन में भी इसने बेसिक कंसेप्ट दिया, लेकिन इसकी जो थ्योरी थी वो गलत हुई थी उस वक्त। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये उस वक्त की बातें हैं 1809 में, क्योंकि डार्विन की थ्योरी इसके बाद आई थी, तो ये डार्विन से पहले का बंदा है, तो उस वक्त इसने थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं सेल थ्योरी को। तो प्रेजेंट प्रपोज दैट नो बॉडी कैन हैव लाइफ इट, उसमें जिंदगी नहीं हो सकती। पार्ट आर नॉट सेलुलर, इट्स पार्ट आर नॉट सेलुलर, टिश्यू आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज। हमारे पास क्या है, अगर इसकी बॉडी या इसको टिश्यू ने ना बनाया हो तब तक उस जानदार में कोई जिंदगी नहीं हो सकती। नो बॉडी कैन हैव लाइफ, कब तक, जब तक कि उसमें क्या नहीं हो सकती, कोई जिंदगी, तब तक उसकी बॉडी, उसमें इस बॉडी में जिंदगी नहीं हो सकती जब तक कि वो सेल से मिलकर ना बनी हो, जैसे सेलों ने बनाया हो। फिर 1831 में सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई। 12 दिगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल और व्हेन। दो बातें,
1831 में किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखिएगा स्टूडेंट, पीछे रॉबर्ट हुक आया था, इसका नाम रॉबर्ट ब्राउन है। 1831 में से ये डिस्कवरी की थी। जर्मन बॉटनिस्ट था मैथियस शेल्डन और थेडर शेवान ने। 1838 में बॉटनिस्ट था जर्मन मैथियस शेल्डन ने, प्लांट के अंदर, बॉटनिस्ट होने की वजह से प्लांट के अंदर, जबकि थेडर शेवान ने ठीक एक साल बाद 1839 में, जो कि एक जर्मन जोलॉजिस्ट था, इन दोनों ने भी एनिमल के अंदर किसको? टिश्यू को डिस्कवर किया और फाइनली सेल थ्योरी बनाई, जिसका नाम रखा गया शेल्डन एंड शेवान सेल थ्योरी। इसके आगे पास्टुलेट्स आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास बात आगे निकली, तब हमारे पास रोडोल्फ विर्चू का टाइम आता है। रोडोल्फ विर्चू कहता था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला के जानदार सेल पहले से मौजूद सेलों से मिलकर बनते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, 1855 में रोडोल्फ विर्चू ने अपना ये बयान दिया। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी खड़े हो गए। इसे कहते हैं बायोजिन्स और ए बायोजिन्स का कंसेप्ट। तो ये बायोजिन्स है कि जानदार पहले से मौजूद जानदारों से मिलकर बनते हैं, जबकि जानदार पहले से मौजूद जानदारों से नहीं बनते, उसे कहते हैं ए बायोजिन्स का नजरिया। ओमनी सेलुला ए सेलुला, अगर हम यहाँ पे ए लिख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ए बायोजिन्स का कंसेप्ट बन जाएगा। इस बात का प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया लोइस पास्चर ने, जो हमारे पास 1862 में उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया, और इस बात का आइडिया का प्रूफ दिया कि जानदार पहले से मौजूद जानदारों से ही बनते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास फंडामेंटल नॉलेज बायोलॉजी का सारा इकट्ठा करने के बाद जो सेल थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल्स आ गए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहला पास्टुलेट है, पहला साइलेंट फीचर है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, तमाम जानदार एक या एक से ज्यादा सेलों से मिलकर बने हैं। दूसरा, सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास सेल सबसे बेसिक हमारे पास क्या है जी? लिविंग थिंग है, और तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिक कंसेप्ट है। सेल अराइजेज ओनली बाय द डिवीजन इन प्रीवियस एक्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेलों की तकसीम से ही नए सेल बनते हैं। ये तीन पास्टुलेट स्टूडेंट्स आपने हर सूरत पे अच्छी तरह से याद करके अपनी कॉपी पर नोट करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर्स में आए हुए हैं स्टूडेंट्स। सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है कि ये सारी की सारी हिस्ट्री है वही हमारे पास जैन बैप्टिस्ट लिमार की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद, रॉबर्ट हुक की डिस्कवरीज के बाद, उसके बाद एंटनी वॉन 1674 में, उसके पूरे 150 साल जो है हमारे पास कोई काम नहीं हुआ। फिर हमारे पास 1831 में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई। 1838 में हमारे पास जो शेल्डन और शेवान का कंसेप्ट था वो इस्तेमाल हुआ। फिर हमारे पास 1855 में ओमनी सेलुला ई सेलुला का कंसेप्ट आया, और 1862 में उसको प्रूव किया। तो ये हमारे पास क्या है? तमाम बातें डेट वाइज हमारे पास लिखे हुए हैं जो हमारे पास सेल थ्योरी के बनने में। तो याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के बाद या प्रायोन और वायराइड्स के बाद कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आप इन्हें जानदार तस्वुर नहीं कर सकते। तो अभी तक आपने इनको 5 किंगडम में कहीं क्लासिफाइड नहीं किया। पिछले चैप्टर में आप पढ़ गए थे, वायरसेस का स्टेटस ये था कि 5 किंगडम में इनके कहीं भी नहीं है। तो अभी हम लोग इसके मुतालिक कह सकते हैं कि अभी हमारे पास जो है, अभी हमारी सेल थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन सेल थ्योरी को जो पास्टुलेट बताए हैं वो हर जानदार के लिए ज़रूरी है। तो डिस्कवरी ऑफ ए सेलुलर पार्टिकल्स की वजह से इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फ्यूचर में इसके साथ क्या होता है देखा जाएगा।